वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है YT और इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल हम पढ़ने वाले हैं, इंगेजिंग द तालिबान इसका टाइटल है। बहुत ही आसान लिखा हुआ आर्टिकल है। मैं सभी को रेकमेंड करूँगा खुद से पढ़ने की कोशिश करो और उन्हीं पार्ट्स को देखो इस वीडियो के जो पार्ट्स आपको समझ में नहीं आए, जो सेंटेंस आप मीनिंग नहीं निकाल पाए। फिर भी कोशिश करेंगे अपने ग्रामर पे ज़्यादा फोकस रखें आर्टिकल की रीडिंग के दौरान। सारी ग्रामर और वोकैब जो आज आप पढ़ोगे यू विल अप्लाई दैट ऑन दिस क्विज। 5 क्वेश्चन हैं आपके सामने, मन से सीखो और 5 में से 5 मार्क्स लेने हैं आपको, ठीक है। वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे इंगेज करना तालिबान को, इंगेजिंग द तालिबान। तालिबान तो आप जानते ही हैं, है ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंगेज करने का मतलब होता है बातचीत करना, व्यवहार बनाना, है ना, लेन देन का। कह रहे लेन देन करो, व्यवहार बनाओ, तालिबान से बातचीत करो। और बात कर रहा है ऑन इंडिया एंड अफगान रूलर्स। बात कर रहा है भारत की और अफगानिस्तान के रूलर्स की, अफगानिस्तान में राज करने वालों की। डिटेल में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, इसके टाइटल पैराग्राफ से पता लगेगा। कह रहा है इंडिया and regional powers should ensure that the Afghan rulers respect the people's rights। करें इंडिया और रीजनल जो पावर्स हैं, जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, है ना, चाइना है, रशिया है, सेंट्रल एशिया है, करें इन सभी को शुड इंश्योर, इस चीज़ को पक्का करना ही चाहिए। इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ का पक्का करना। अच्छा, इस चीज़ को पक्का करना चाहिए दैट वो ये कि अफ़गानिस्तान पे जो रूलर्स हैं, अफ़गानिस्तान पे हुकूमत चलाने वाले जो हैं तालिबानी, वो रिस्पेक्ट करें और किसको, लोगों के हकों को, पीपल्स के राइट्स को। तो बस एक ही काम करना है सभी को मिल करके, अफ़गानिस्तान के रूलर्स को प्रेशर में लाया जाए और लोगों के राइट्स को वो रिस्पेक्ट करें, इंसान को इंसान समझें। समझ गए? सिंपल सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। सब्जेक्ट आपका इंडिया एंड रीजनल पावर्स, वर्ब है शुड, इंश्योर। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म को यूज़ करते हैं वर्ब की। और अफ़गान रूलर्स की दैट कंजंक्शन के बाद में अफगान रूलर्स की वर्ब है रिस्पेक्ट, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। अब इस पीपल वर्ड पे एक कॉन्सेप्ट करवाता हूँ आपको मैं। पीपल का मतलब होता है लोग, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगा। एक आदमी के लिए कभी भी पीपल को यूज़ ना करें। देयर वॉज ओनली 1 पीपल इन द रूम, कमरे में सिर्फ एक आदमी था, तो ये 1 पीपल गलत है। समझ गए ना? पीपल तो वैसे ही सभी के लिए होता है, एक से ज़्यादा के लिए होता है, तो 1 पीपल तो हो ही नहीं सकता। तो क्या इलाज किया जाए इसका? 1 पीपल नहीं, 1 पर्सन इन द रूम। तो ये तरीका होता है पीपल को अगर आप एक बनाना चाहो। ऑल पीपल्स प्रेज द परफॉर्मेंस, सभी लोगों ने परफॉर्मेंस को प्रेज किया। अब देखो पीपल्स क्यों लिखा है, क्योंकि सभी लोग थे, है ना। ध्यान रखें पीपल अपने आप में प्लूरल है, इसके आगे कभी एस भी नहीं आता। आप बोलेंगे ऑल पीपल प्रेज द परफॉर्मेंस। उससे भी अच्छा अगर आपको ये इम्प्रूवमेंट में मिल जाए ऑल पीपल, अगर आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिल जाए ऑल पीपल, तो याद रखें ऑल पीपल इज़ नॉट प्रिफर्ड इन इंग्लिश। आप बोलेंगे एवरीवन, एवरीवन प्रेज द परफॉर्मेंस। ऑल पीपल को हम प्रिफर नहीं करते हैं। जैसे 1 पीपल है ये तो गलत है, ऑल पीपल को हम प्रिफर नहीं करते हैं। अफगान्स आर अ ब्रेव पीपल, अफगान जो हैं बहादुर लोग हैं। अफगान्स आर अ ब्रेव पीपल, ये स्ट्रक्चर प्रॉपरली वैलिड है। अच्छे से आप इसको देखोगे, लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अ या एन प्लस में एडजेक्टिव, प्लस में पीपल आ जाए, अ ब्रेव पीपल, अ रिच पीपल, अ पुअर पीपल, अगर ऐसा कभी भी मिले आपको, इसका मतलब होता है दिस टाइप ऑफ पीपल। अफगान्स आर अ ब्रेव पीपल का सीधा सा मतलब है अफगान्स आर अ ब्रेव टाइप ऑफ पीपल। ये टाइप बीच में यूँ समझ लो रखा हुआ है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, कंफ्यूज करेगी पहली बार देखोगे, लेकिन याद रखोगे तो पता है आपको ये स्ट्रक्चर प्रॉपरली वैलिड है। आप इसको कहीं भी लगा सकते हो। बढ़े आगे, चलो ये पीपल पे क्वेश्चन बनेंगे और ये 3 टाइप के बनते हैं, याद रखना हमेशा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना सेशन को, ताकि इसको रीच मिले, लोगों तक पहुंच पाए। अब इस आर्टिकल की सारी वोकैब मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पता लगे किस तरह से लिखा हुआ है ना। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा, अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल है, जैसे कि बैंक की, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा एक ऑल इन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर्स,
करियर्स क्लाउड ऐप। यहाँ पे इनकी एक टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की, जो दिन भर के सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके आपको दे देते हैं पीडीएफ शाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको 2 क्विज हर रोज, ताकि इस पीडीएफ में जो आप सीखो उस क्विज पे आप अप्लाई करके अपना लेवल चेक करो अपनी। अब इसी पीडीएफ को जो डेली वाली है ये वीकली और मंथली में भी बना देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स है उनको लेकर के। इस तरह से पिछले 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स ऐप पे अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्विजेस के साथ। इन्होंने टॉपिक वाइज भी अलग किया हुआ है, साइंस के अलग कर दिए, इकोनॉमी अलग कर दिया, बैंकिंग वालों का कैप्सूल अलग है, और स्टेट वाइज भी अलग अलग किया हुआ है। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं अपनी स्टेट का भी आप पढ़ सकते हैं। एक और चीज इसमें इंक्लूडेड है, बैंकिंग के डीआई और पजल्स के हाई लेवल सेट्स, ये पी और क्लरिकल दोनों के लिए मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। करियर्स क्लाउड ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें और ऑल कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इसको चेकआउट करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 का कोर्स है, आप यूज करें कूपन कोड YT10। साथ ही गोल्ड कॉइन्स यूज करें 50 रुपए के, 499 का कोर्स मिलेगा 401 रुपए में। अगर ये अपनी वोकैबुलरी शीट है, पुराने नए सभी वर्ड्स मिलेंगे इसमें। सैटरडे को मैं इस पर क्विज लेकर के आऊँगा अच्छे लेवल वाला, है ना, तो इसको रिवीजन आपको करते रहना है। इस शीट को आप डाउनलोड कर सकते हो अपने टेलीग्राम ग्रुप से, रोज़ इस पर मैं अपडेट करके डालता हूँ। चलिए आज कौन कौन से वर्ड्स हैं अपने पास? कंसंट्रेट, कोहर्ट, लेवरेज, क्लाउड और डिसाइसिव। 2 नए, मतलब 3 नए और 2 पुराने। कंसंट्रेट का मतलब होता है फोकस करना या इकट्ठा करना। किसी चीज़ पे फोकस करते हो, ध्यान देते हो, तब भी कंसंट्रेट करते हो। जैसे इस वीडियो को आप कंसंट्रेटेड होकर देख रहे हो, फोकस्ड होकर के। और किसी चीज़ को इकट्ठा करते हो, गैदर करते हो, तब भी कंसंट्रेट करते हो। कंसंट्रेट का एक सिनोनिम है अमास। अगर आपने पैसा इकट्ठा कर लिया है देन यू हैव अमास्ड वेल्थ, है ना, इकट्ठा करना। अमास नाम के वर्ब को आज आप आर्टिकल में देखोगे। एक्यूमुलेट, कंसोलिडेट, अमास, गैदर, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। सेंटेंसेज मैंने बना दिए हैं, कई बार करवा दिए हैं। सेंटेंसेज आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना, ज़रूर से फ़ायदा उठाया करो इनका। एक और वर्ड है कोहर्ट। कोहर्ट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ पीपल। एक ही तरह के लोगों का ग्रुप कहलाता है कोहर्ट। जैसे उनकी एज एक हो, उनका प्रोफेशन एक जैसा हो, कुछ भी उनका एक जैसा हो, वो एक टाइप के हों। द इनिशियल कोहर्ट ऑफ पेशेंट्स हैव सेफली रिकवर्ड फ्रॉम द डिसीज़। शुरुआती जो कोहर्ट है, ग्रुप है जो पेशेंट्स का रिकवर कर चुका है डिसीज़ से, तो वो एक तरह के पेशेंट्स थे, या तो उनकी एज एक तरह की थी या उनका बीमारी एक तरह की थी। कोहर्ट का एक सिनोनिम होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है एक खास ग्रुप। जैसे इंडिया से गया पाकिस्तान में, चाइना में, है ना, कुछ लोगों का ग्रुप गया डिप्लोमेट्स का, वो डेलीगेशन कहलाएगा। एक जैसे लोगों का कोहर्ट कहलाएगा। डेलीगेशन नाम के वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखोगे। अब एक नया वर्ड है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज, किसी चीज़ का फ़ायदा। बिजनेसमैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पॉलिटिकल लेवरेज। बिजनेसमैन जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देते हैं पॉलिटिकल लेवरेज लेने के लिए, सियासी फ़ायदा उठाने के लिए। लेवरेज नाम के वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखोगे। एक वर्ड है क्लाउड। ये लेवरेज का सिनोनिम ही है, लेकिन फिर भी मैं इसको अलग से लेकर के लिख रहा हूँ। क्लाउड का मतलब होता है आपका प्रभाव, इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, आपका स्वे, आपके अंदर का वजन, है ना, आपकी बात का। द कंपनीज यूज्ड देयर क्लाउड टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी। कंपनियां ने यूज़ किया अपने प्रभाव को, इन्फ्लुएंस को, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। उन्होंने अपना प्रभाव दिखा करके पॉलिसी जो है, कानून जो है, उसको अपने हिसाब से बनवा लिया। तो ये लेवरेज, क्लाउड एक दूसरे के लगभग सिनोनिम ही है, एक दूसरे की ही बात करते हैं। लास्ट वर्ड है डिसाइसिव। जो डिसीजन दे वो डिसाइसिव, जो बहुत ही निर्णायक हो, हिंदी में बोलते हैं निर्णायक, है ना, कंक्लूसिव, क्रिटिकल, जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता हो आखिर में, वो कहलाता है डिसाइसिव। द गवर्नमेंट मस्ट टेक अ डिसाइसिव एक्शन, यहाँ लिख देता हूँ, अ डिसाइसिव एक्शन ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। सरकार को एक निर्णायक एक्शन लेना चाहिए, डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल पे। डिसाइसिव को फेटफुल भी बोलते हैं, मोमेंटस भी बोलते हैं, क्रिटिकल भी बोलते हैं। क्रिटिकल 2 बार आ गए। डिसाइसिव मतलब जिस पे सब कुछ डिपेंड करेगा आखिर में। चलिए यही वर्ड्स अपने पास, रिवीजन करते रहना। सैटरडे को अपने क्विज करेंगे। चलो समरी टाइम, किस बारे में लिखा हुआ अपने को पता लगे। इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन अभी तक ये रही है कि हम तालिबानियों से बातचीत नहीं करेंगे। आतंकवादी संगठन है, बातचीत करना इनसे बेकार है। लेकिन अभी भी एक मीटिंग हुई मॉस्को में, जिसमें इंडिया समेत 10 कंट्रीज शामिल हुई। तालिबान के ऑफिशियल से वहाँ पे बातचीत की गई और एक जॉइंट स्टेटमेंट को इशू किया गया। इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव था तालिबानियों को ये कम्युनिकेट करना कि आप जंगली होकर राज नहीं कर सकते हो, आपको पीपल के राइट्स को रिस्पेक्ट करना है और इंक्लूसिव गवर्नमेंट को बनाना है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इस मीटिंग में शामिल होते ही तालिबानियों के साथ एक ही टेबल पे बैठने के बाद और इस स्टेटमेंट पे साइन करने के बाद इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन अब बदल चुकी है। अब इंडिया टेक्निकली तालिबान से बातचीत भी करने लगा है।
और जो काम आप शुरू करो उसको अच्छे से पूरा करना चाहिए। अब इंडिया से बोल रहे हैं कि जब बातचीत शुरू ही कर दी है ना, अब मीटिंग मत खेलो, बीच में किसी को मत डालो, डायरेक्टली तालिबान से बातचीत करो, अपने रिश्ते बनाओ, समझाओ इनको कि क्यों ज़रूरी है दोनों कंट्रीज़ का आपस में मिल करके रहना, और क्यों तालिबान को अपनी कंट्री को, अपनी ज़मीन को दहशतगर्दी के लिए यूज़ नहीं होने देना है। बस यही है आज के आर्टिकल की पूरी समरी। इंडिया को कैसे अब डील करना चाहिए तालिबान के साथ, डायरेक्टली डील करे या इनडायरेक्टली करे, है ना। ये तो कह रहा है कि डायरेक्टली करो, सीधे जा करके आँख में आँख देख करके बातचीत करके तालिबान को समझाओ। चलिए, आज की टोन है सजेस्टिंग, एडवाइजिंग। इंडिया को सजेशन नहीं दे रहा है तो एडवाइजिंग टोन में हो गया। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। अपनी ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक भी डाल रहा हूँ। ऐप पे आपको मिलेंगे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में। जैसे एक कोर्स है बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग का, बिल्कुल बेसिक से आपको राइटिंग के कॉन्सेप्ट कैसे लगा करके लिखना शुरू करना है इंग्लिश के अंदर। किसी भी एग्जाम के लिए कुछ भी लिखना हो कैसे आप लिखोगे। कोर्स की कीमत है 699, कोड लगा लेना YD200। यही कोर्स आपको मिल जाता है 499 में। प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, GST इंक्लूड होगा, उससे पहले फ़ायदा उठा लेना। उसी तरह से आपको मिलेंगे बैंक के और SSC के कोर्सेज भी। प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे सॉल्व करना है, मार्क्स को कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए। तो बैंकिंग के भी कोर्स चल रहे हैं, प्री और मेंस के दोनों के एग्ज़ाम आपके पास में है। ज़रूर इन कोर्स का 50-50, 100-100 रुपये में फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दूंगा। कह रहा है इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन अ मीटिंग ऑफ 10 नेशंस विद तालिबान ऑफिशियल्स इन मॉस्को एंड द साइनिंग ऑफ ए जॉइंट स्टेटमेंट दैट रिकॉग्नाइज द न्यू रियलिटी इन अफगानिस्तान सिग्नल अ डिसाइसिव शिफ्ट इन द कंट्रीज अप्रोच टुवर्ड्स द इस्लामिस्ट ग्रुप। कह रहे इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है, इंडिया का जो योगदान है ना, भागीदारी है एक मीटिंग में जो 10 नेशंस की है तालिबान के अधिकारियों के साथ, ऑफिशियल्स के साथ मॉस्को में। कह रहा है पहला काम ये है इंडिया का इस मीटिंग में पार्टिसिपेशन। दूसरी चीज़ जो साइनिंग है एक जॉइंट स्टेटमेंट की, जिसने ये रिकॉग्नाइज़ किया, ये पहचाना नई हकीकत को, नई रियलिटी को अफगानिस्तान में। कह रहे दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये सिग्नल करती हैं, इशारा करती हैं। अच्छा, किस तरफ भाई? एक शिफ्ट की तरफ, बदलाव की तरफ, जो बड़ा डिसाइसिव है, निर्णायक है ना, अपने आप में बड़ा क्रूशियल है। और बदलाव किस में? इंडिया द कंट्रीज अप्रोच में। द कंट्री यहाँ पे है इंडिया के लिए, इंडिया की अप्रोच में। और अप्रोच किसके लिए? इस इस्लामिस्ट ग्रुप के लिए। तो ये दोनों चीज़ें करके इंडिया ने दिखा दिया है कि हमारा अप्रोच जो अब चेंज हो चुका है, सिग्नल कर दिया है, और बहुत ही डिसाइसिवली चेंज हुआ है। अब लंबे वक्त तक यही रहने वाला है। अब हम अफगानिस्तान में तालिबान से बातचीत करने वाले हैं। समझ गए? पार्टिसिपेशन और साइनिंग की वर्ब है सिग्नल, जॉइंट स्टेटमेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया दैट, और इसकी वर्ब है रिकॉग्नाइज्ड। डिसाइसिव मतलब निर्णायक, कंक्लूसिव जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, शिफ्ट मतलब बदलाव। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। आगे बढ़े। कह रहा है इंडिया हैड अर्लियर टेकन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एंगेजमेंट विद तालिबान। अब बता रहा है इंडिया की पुरानी पोजीशन क्या हुआ करती थी। कह रहा है अर्लियर जो है ना, इंडिया ले चुका था एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को, किसी भी अगेंस्ट, किस खिलाफ में लिया था इसने, किसी भी टाइप की इंगेजमेंट के तालिबान के साथ। तो इंडिया की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। इंडिया ने बोला था हम बातचीत नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तालिबान से हमको कोई लेना देना नहीं है। इंडिया की वर्ब है हैड अर्लियर टेकन, पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने यूज़ किया है इस सेंटेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन रीसेंट मंथ्स व्हेन तालिबान वर मेकिंग स्टडी एडवांसेस टुवर्ड्स काबुल, इंडिया हैड एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट्स with the Taliban's political office in Doha, Qatar, but this is the first time India met a top Taliban delegation which included Deputy PM Abdul Salam Hanafi and according to a Taliban spokesperson promised to send it। कह रहा है वैसा नहीं है इंडिया ने पोजीशन ली थी कभी चेंज नहीं की, इस पोजीशन के अंदर भी इंडिया ने थोड़े बदलाव किए थे, वही बता रहा है। कह रहा है हाल ही के कुछ महीनों में ना, इन द रिसेंट मंथ्स हुआ क्या। कह रहा है जब तालिबान वाले लोग जो थे मेक कर रहे थे लगातार एडवांसेस को काबुल की तरफ, स्टडी मतलब लगातार है ना, और एडवांसेस मतलब बढ़त। जैसे जैसे तालिबान के जो लड़ाके हैं काबुल की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लगातार बढ़ते जा रहे थे, इंडिया ने इस्टेब्लिश कर लिया था इनसे संपर्क, इनसे कॉन्टैक्ट्स। और कैसे? तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस में जो है दोहा कतर के अंदर। कह रहा ऐसा हुआ था। कह रहा लेकिन ये पहली दफ़ा है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब इंडिया मिला तालिबान के एक डेलीगेशन से, तालिबान के अधिकारियों के एक टॉप ग्रुप से, जिसमें शामिल था तालिबान का पीएम, डेप्यूटी पीएम है अब्दुल हनफी। और कह रहा है अकॉर्डिंग टू द तालिबान स्पोक्सपर्सन, तालिबान स्पोक्सपर्सन की माने, अगर इनके अकॉर्डिंग टू चलें, इनकी बात को समझें, तो इंडिया जो है ना, इसने ना केवल मिला बल्कि प्रॉमिस भी कर दिया कि कुछ पैसा, कुछ एड को हम सेंड करेंगे।
तो कह रहा है इतना ज़्यादा इंगेजमेंट कभी हुआ नहीं था। ज़रूर हम बातचीत कर रहे थे दोहा में, कतर में, लेकिन इस लेवल की बातचीत कभी इंडिया ने नहीं की। कहानी समझ में आ रही है? तालिबान की वर्ब है वर मेकिंग, कलेक्टिव नाउन है, एक आतंकवादी ग्रुप है, देखो है ना। तालिबान यहाँ पे एक ग्रुप की तरह नहीं बल्कि ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर्स की तरह बात कर रहे हैं अपने। तो तालिबान को हम प्लूरल वर्ब दे रहे हैं, तालिबान वर मेकिंग। समझ गए ना? कलेक्टिव नाउन वाली वीडियो आपने देखी होगी, जब कोई कलेक्शन या ग्रुप होता है जिसमें इंडिविजुअल मेंबर एक्शन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब हम उसको प्लूरल ग्रुप की तरह यूज़ करते हैं ना, प्लूरल वर्ब दे करके। इंडिया की वर्ब है हैड इस्टेब्लिश्ड, दिस की वर्ब है इज़। इंडिया की यहाँ पे और दो वर्ब्स आई हैं, इंडिया मेट एंड इंडिया प्रॉमिस्ड। विच की वर्ब है इंक्लूडेड। विच आया है तालिबान डेलीगेशन के लिए। डेलीगेशन का मतलब होता है ग्रुप, है ना, एम्पावर्ड ग्रुप, कंटिंजेंट, कोहर्ट, एक जैसे लोगों का एक समूह कहलाता है डेलीगेशन। विच की वर्ब है इंक्लूडेड। एड का मतलब होता है हेल्प। अब देखने वाली चीज़ें इसमें, स्टडी मतलब लगातार, जानते हो ना। देखो द फर्स्ट है, द सेकंड है, द थर्ड, द लास्ट है, हमेशा इनके आगे आपको द लगाना है। द फर्स्ट, द सेकंड, है ना, थर्ड, फोर्थ। अब यूँ मत बोलना सर फोर्थ के आगे लगाना नहीं लगाना। जब भी आप इस तरह से यूज़ करो ना नंबर्स को, तो उनके आगे द लगाते हो। द फर्स्ट, द सेकंड, द फोर्थ, है ना, द 10th। अच्छा, अकॉर्डिंग टू और इन अकॉर्डेंस विद दोनों का मतलब होता है के हिसाब से। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, दोनों फ्रेज, लेकिन इनको आपस में मिक्स मत कराना। जैसे अकॉर्डिंग टू को अकॉर्डिंग टू लिखते हैं ना, इसको अकॉर्डेंस टू मत लिखाना। आपस में इनकी मिक्सिंग मत कर देना, दोनों की हो जाती है, बहुत बार होती है। इन अकॉर्डेंस टू आप देख लोगे कहीं कहीं, इन अकॉर्डेंस टू, ऐसा नहीं होता है, इन अकॉर्डेंस विद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स ले सकते हो आप, साथ साथ में स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, है ना। कह रहा है इंडिया हैज़ वाइटल इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। इंडिया के बहुत ही वाइटल इंटरेस्ट है, रुचि है अफगानिस्तान के अंदर। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल। कैसी कैसी है भाई? कह रहा ओवर द 20 years इट हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ बिलियन ऑफ डॉलर्स विच इट वुड वांट टू बी प्रोटेक्टेड। कह रहा है पिछले 20 सालों में इंडिया मेक कर चुका है इन्वेस्टमेंट्स को जो वर्थ है, जिनकी कीमत है कई बिलियन डॉलर्स। कह रहा है जिसको ये इंडिया चाहेगा कि प्रोटेक्ट की जाए, जिसको हिफाजत ये करके रख पाए। समझ गए ना? तो ये इंटरेस्ट है हमारा, बहुत पैसा हमने अफगानिस्तान में लगाया हुआ है वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए। इट की वर्ब है हैज़ मेड, इट की वर्ब है वुड वांट। इट आया इंडिया के लिए, दोनों ही जगह पे। वर्थ और बिजी दो ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके बाद में नाउन या जीरेंड आएगा। वर्ब के एनजी फॉर्म मतलब जीरेंड, है ना। जैसे शी इज़ बिजी टू कुक हर डिनर, वो बिजी है अपना खाना बनाने में, कुक करने में। बिजी के बाद क्या आना चाहिए? या तो नाउन या जीरेंड। वर्ब अगर आई है तो जीरेंड में बदल दो, टू को निकाल दो, टू को निकाल दो और पीछे लगा दो ING। शी इज़ बिजी कुकिंग हर डिनर, ठीक है ना। तो बिजी और वर्थ दोनों के बाद ही नाउन आया तो ठीक है, अगर वर्ब आई है तो इन्फिनेटिव नहीं, उसको जीरेंड फॉर्म में रखना है। द एडवाइस वॉज वर्थ टू फॉलो। एडवाइस जो थी वो वर्थ थी फॉलो करने के, मतलब वो कीमती थी उसको फॉलो करने में, है ना, लायक थी वो फॉलो करने के। तो वर्थ के बाद में भी ऐसा ही होगा, टू फॉलो नहीं लिख सकते हो, वर्थ फॉलोइंग। बार बार इसीलिए करवाता हूँ, पेपर में गलती ना करना। 20 बार इस कॉन्सेप्ट को कर लोगे तो फिर पेपर में देखते ही आपके दिमाग में आवाज़ आएगी मेरी, है ना, कानों में। बिजी के बाद वर्ब की ING फॉर्म आती है, वर्थ के बाद वर्ब की ING फॉर्म आती है। तो बार बार यही मकसद होता है आपको करवाने का, ठीक है। द एडवाइस वॉज वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। एडवाइस जो है वो कीमती थी कई मिलियन डॉलर्स के। यहाँ पे वर्थ के बाद ऑलरेडी नाउन आ रहा है, नाउन आ रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स। यहाँ पे वर्ब के ING फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउन ना आ रहा हो, कोई दूसरी वर्ब रखी हो किसी और फॉर्म में, तब उसको ING बनाना है, नाउन को ING फॉर्म मत बनाया ना। बढ़े आगे। कह रहा है लास्ट टाइम द तालिबान विच हैव क्लोज टाइज विद एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स सच एज LET एंड JEM वर इन पावर, इंडिया सॉ अ राइज इन वायलेंट इंसिडेंट्स इन कश्मीर एज वेल एज द हाईजैकिंग ऑफ एन इंडियन प्लेन टू कंधार। कह रहा है पिछली दफ़ा इंडिया से तालिबान और इंडिया का कैसा रिलेशन रहा है लास्ट टाइम जब ये पावर में थे। कह रहे पिछली बार जब तालिबान, जिसके क्लोज रिश्ते हैं, क्लोज टाइज हैं एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप के साथ, जैसे कि LET और JEM। कह रहे ये जो तालिबान है ना, जब ये पावर में हुआ करते थे लास्ट टाइम जब ये थे, कह रहा है ये इस वक्त इंडिया ने देखा एक राइज को, एक उछाल को वॉयलेंट इंसिडेंट्स में, हिंसक घटनाओं में, और कहाँ पे, कश्मीर में। साथ ही साथ इंडिया ने देखा हाईजैकिंग को एक इंडिया प्लेन की जो हुई थी कंधार में जा कर के। तो कह रहा है लास्ट टाइम हमारी हिस्ट्री ये है तालिबान और इंडिया की, जब ये पावर में था तो कश्मीर में बहुत सारे क्राइम होते थे, इंसिडेंट्स होते थे। साथ में हमारा जो प्लेन है अमृतसर से उड़ा और अमृतसर से सीधे कंधार गया हाईजैक होकर के। कंधार जो है ना अफगानिस्तान में ही है, समझ गए। तालिबान के लिए आया विच की वर्ब है हैव। तालिबान प्लूरल
प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करवा रहे हैं, इसलिए विच के साथ में प्लूरल वर्ब को हमने यूज़ किया है। अच्छा, तालिबान आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसको मैं कलर दे देता हूँ। तालिबान आपका सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है वर। इंडिया की वर्ब है सॉ। आगे बढ़े। कह रहा नाउ द तालिबान से दे विल नॉट अलाउ अफगान सॉइल टू बी यूज्ड बाय एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा लेकिन अब तालिबानी कहते हैं वो अलाउ नहीं करेंगे तालिबान की सॉइल को, अफगानिस्तान की सॉइल को, कि वो इस्तेमाल में आए किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी दहशतगर्द ग्रुप के लिए। तो लास्ट टाइम वो ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इस बार वादा कर रहे हैं अब फिर से नहीं होने देंगे। तालिबान की वर्ब है से, दे की वर्ब है विल नॉट अलाउ। बार बार बता रहा हूँ, तालिबान को प्लूरल वर्ब दी जाती है जब ऐसे ग्रुप्स होते हैं, खास करके टेररिस्ट ग्रुप्स, है ना, इनको तो हमेशा प्लूरल वर्ब ही देना, क्योंकि ये एक कोहिसिव यूनिट की तरह ये बिहेव नहीं करते हैं, अलग अलग मेंबर्स अलग अलग काम करते हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब। चलिए आगे बढ़े। ये टू बी यूज क्यों लिखा गया है? सॉइल को यूज़ किया जाएगा, मिट्टी के ऊपर काम होगा, इसलिए पैसिव इन्फिनेटिव। अगर मिट्टी कोई काम करती तो एक्टिव इन्फिनेटिव। कह रहे इट इज़ इंडियाज इंटरेस्ट टू मेक श्योर दैट द तालिबान वॉक द टॉक। कह रहा है ये इंडिया के इंटरेस्ट में है, भलाई में है, इस चीज़ को मेक श्योर करें, पक्का करें कि तालिबानी अपनी बात पे जो है पूरा करें, अपनी बात को जो बोल रहे हैं उस बात पे जो है चलते रहें, है ना। वॉक द टॉक का मतलब होता है अपनी बात पे खरा उतरना। ये 3 इडियम्स हैं, टॉक द टॉक, वॉक द टॉक और वॉक द वॉक। टॉक द टॉक का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना। मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, है ना, कल ये हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करना। वॉक द टॉक का मतलब होता है बड़ी बड़ी जो बातें की हैं बातों पर खरा उतरना, जो बोल दिया उसको करके दिखाना कहलाता है वॉक द टॉक। और वॉक द वॉक का मतलब होता है वॉक द टॉक का ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म है ये वाला इडियम। कहीं कहीं वॉक द वॉक लिखा होता है, कहीं कहीं वॉक द टॉक लिखा होता है, ये दोनों एक ही बात है, समझ गए ना। बातों को करना, बड़ी बड़ी बातें पेलना, टॉक द टॉक, और जो पेल दिया जो बोल दिया उसको पूरा करके दिखाना वॉक द टॉक या फिर वॉक द वॉक। तो तालिबानियों ने जो बोला है ना कि करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, इंडिया को इंश्योर करना है कि अपनी बात पे रहें ये, है ना। ऐसा ना हो कल को यूँ बोल दें हम तो मजाक कर रहे थे, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट की वर्ब है इस, तालिबान की वर्ब हो गई वॉक द टॉक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट वुड ऑल्सो नॉट लाइक टू सी एन आइसोलेटेड तालिबान बीइंग अ पाकिस्तानी सैटेलाइट। कह रहा है ये इंडिया ये भी नहीं चाहेगा, इट मतलब इंडिया ये भी नहीं चाहेगा कि देखे वो आइसोलेटेड तालिबान को, अलग थलग पड़े हुए तालिबान को पाकिस्तान का एक सैटेलाइट होता हुआ, पाकिस्तान का एक, समझ गए ना, कॉलोनी बनता हुआ। भाई एक पाकिस्तान का ही एक चमचा है जो इंडिया के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करता है, उल्टे सीधे काम करता है। इंडिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगा अफगानिस्तान के लिए, समझ गए। आइसोलेटेड मतलब अलग थलग पड़ा हुआ, सेपरेटेड बोल दो, अलूप बोल दो, है ना। चलिए यहाँ पे बीइंग क्यों आया? देखो बी का मतलब होता है होना। बी फैमिली की 8 वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। बी का मतलब होता है सभी का मतलब होना। सी वर्ब जो है अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले लेती है। मैंने आपको चीटिंग करते हुए देखा, आई सॉ यू चीटिंग। मैंने आपको चीटिंग करते हुए देखा, आई सॉ यू चीटिंग। वैसे ही इंडिया नहीं चाहेगा देखना तालिबान को पाकिस्तानी सैटेलाइट होता हुआ। तो इंडिया वुड नॉट लाइक टू सी तालिबान बीइंग अ पाकिस्तानी सैटेलाइट। तो बी वर्ब तो हमें यूज़ करनी थी होने के लिए, हमने उसकी आईएनजी फॉर्म यूज़ कर दी सी वर्ब के बाद में, समझ गए ना। चलो कह रहे टू मीट दिस गोल्स गिवन द न्यू रियलिटी इन अफगानिस्तान एंगेजमेंट विद तालिबान लुक्स अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी। कह रहे इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, मीट करने के लिए गोल्स को देखते हुए, नई रियलिटी को, नई हकीकत को, तालिबान अफगानिस्तान में जो बातचीत है, जो व्यवहार है तालिबान के साथ, वो दिखाई देता है। और क्या? स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, रणनीतिक आवश्यकता, है ना, ज़रूरत। अगर नहीं करोगे तो स्ट्रेटजी में पीछे रह जाओगे, चाइना आपसे आगे निकल जाएगा, है ना, आपको परेशान करेगा मिल करके तालिबान के साथ, समझ गए। इंगेजमेंट की वर्ब है लुक्स, स्ट्रेटेजिक मतलब रिलेटेड टू योर स्ट्रेटजी, नेसेसिटी मतलब ज़रूरत, गिवन का मतलब होता है इस चीज़ को देखते हुए, इसको कंसीडरिंग भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। करेक्ट, बट दिस इज ए पॉलिसी दैट नीड्स टू बी परस्यूड मोर थ्रू रीजनल डिप्लोमेसी देन बायलैटरल एंगेजमेंट। कह रहे लेकिन ये जो एक पॉलिसी है वो ऐसी पॉलिसी है जो ज़रूरत है जिसको परस्यू किए जाने की, जिस पॉलिसी को हम पीछा करें, और किसके जरिए? कह रहे ज़्यादा जरिए रीजनल डिप्लोमेसी के, क्षेत्रीय जो डिप्लोमेसी के बजाय, बायलैटरल एंगेजमेंट के बजाय, दो तरफा एंगेजमेंट के। तो सीधे सीधे बातचीत बायलैटरल एंगेजमेंट से नहीं होगा, आपको रीजनल डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, अपना इन्फ्लुएंस इस रीजन में यूज़ करना पड़ेगा। आप एक पैसे वाली कंट्री हो, पूरे रीजन में बहुत पावरफुल कंट्री हो, इस डिप्लोमेसी को यूज़ करके तालिबान को प्रेशराइज करके आपको काम करवाना है, समझ गए। दिस की वर्ब है इज़, दैट की वर्ब है नीड्स,
टू बी परस्यूड एक पैसिव इन्फिनेटिव है। परस्यू का मतलब होता है सीक, चेज या हंट करना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। अब ये इन्फिनेटिव एक्टिव पैसिव क्या होते हैं भाई? देखो, इन्फिनेटिव एक्टिव होता है टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, पैसिव होता है टू प्लस बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको ऑब्जेक्टिव ये है कि कब एक्टिव लगेगा कब पैसिव लगेगा ये आपको पता हो। एक्टिव इन्फिनेटिव तब लगाना है जब इन्फिनेटिव जिस नाउन के लिए आया है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो। मान लो जिसके लिए आया है ये, मान लो मेरे लिए आया है, मैं एक्शन को परफॉर्म कर रहा हूँ इस इन्फिनेटिव के, तो इन्फिनेटिव एक्टिव होगा। और जब इन्फिनेटिव किसी ऐसे नाउन के लिए आ रहा हो जो एक्शन का रिसीवर हो, परफॉर्म ना कर रहा हो, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा हो, तब इन्फिनेटिव पैसिव फॉर्म में बदल जाता है। द बॉस वांटेड टू बी प्रमोटेड द एम्प्लॉय, बॉस चाहता था कि प्रमोट करे एम्प्लॉय को। ये टू बी प्रमोटेड एक इन्फिनेटिव है, किसके लिए आया है? बॉस के लिए आया है। प्रमोशन कौन देगा? बॉस देगा। प्रमोशन को करने वाला कौन है? बॉस। अब बॉस एक्टिव के अंदर ही इन्फिनेटिव को ले पाएगा क्योंकि ये काम को करने वाला है, डूअर है। तो टू बी प्रमोटेड गलत है, यहाँ लिख दो टू प्रमोट। ठीक है ना। अगला देखो, द एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू प्रमोट, एम्प्लॉय ने एक्सपेक्ट किया प्रमोट होने का। ये टू प्रमोट इन्फिनेटिव किसके लिए आया है? एम्प्लॉय के लिए आया है। एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलना चाहिए, उसको ऐसी आशा है। अगर उसको प्रमोशन मिलेगा तो उसके ऊपर काम होगा, उसके ऊपर काम होगा तो इन्फिनेटिव पैसिव में होगा। यहाँ टू प्रमोट गलत है, यहाँ बी लगाओ और लगा दो फिर इन्फिनेटिव की थर्ड फॉर्म प्रमोटेड। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला है ना, बस इस छोटे से टेस्ट को कर लिया करो। इन्फिनेटिव जिसके लिए आया है वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है तो एक्टिव, काम उसके ऊपर हो रहा है तो पैसिव। चलिए आगे बढ़े। बायलैटरल मतलब दो तरफा, यूनिलैटरल मतलब एक तरफा, मल्टीलैटरल मतलब कई तरफा। समझ गए ना, जिसमें कई पार्टियां जुड़ी हों तो मल्टीलैटरल, जिसमें दो पार्टियां जुड़ी हों जिस काम में बायलैटरल, जिसमें कोई पार्टी अकेली हो तो यूनिलैटरल, है ना। इस तरह से वर्ड चलते हैं। कह रहा बायलैटरली इंडिया डज नॉट हैव मच क्लाउड विद तालिबान। कह रहा अगर दो तरफा बातचीत की बात करें तो इंडिया का कोई भी क्लाउड नहीं है, इंडिया का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है तालिबान के साथ। वो अपने से डरते नहीं है, उनको अपने से कुछ लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है। तो सीधे सीधे अगर बातचीत करते हो तो कुछ ज़्यादा आपका क्लाउड है नहीं, आपको डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। इंडिया की वर्ब डज नॉट हैव क्लाउड मतलब इन्फ्लुएंस, है ना, स्वे, अथॉरिटी। कह रहे बट अफगान्स न्यू रूलर्स हु आर स्ट्रगलिंग विद एन इकॉनमी ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स आर कीनर दिस टाइम टू इंगेज विद रीजनल पावर्स। कह रहे लेकिन अफगान के नए रूलर्स जो हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं एक ऐसी इकॉनमी के साथ जो ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स है, जो ढह जाने की कगार पे है। ऑन द ब्रिंक ऑफ और एट द वर्ज ऑफ मतलब कगार पे। कह रहे जो कगार पे है इकॉनमी ढह जाने की। कह रहे ये रूलर्स है ना कीनर हैं, बड़े ही उतारू हैं, उत्सुक हैं इस टाइम कि वो इंगेज विद करें, वो व्यवहार बनाएं रीजनल पावर्स के साथ में, आसपास की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ में। तो उनको ये की दिक्कत है कि इकॉनमी गिर ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, कैसे भी करके पैसा मिल जाए आसपास के लोगों से बातचीत करके। तो इंडिया को इसको यूज़ करना चाहिए, इस उनकी कमजोरी को। रूलर्स की वर्ब है आर, हु की वर्ब है आर स्ट्रगलिंग। कीन मतलब उतारू, इसको बेंट ऑन या इंटेंट ऑन भी बोलते हैं। जब आप किसी काम को करने पे उतारू होते हो ना तो कीन होते हो, बेंट ऑन भी होते हो और इंटेंट ऑन भी होते हो। ऑन द ब्रिंक ऑफ, एट द वर्ज ऑफ मतलब कगार पे। द कंपनी इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ या कंपनी इज़ एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। कंपनी बैंकरप्सी यानी कि दिवालियापन की कगार पे है। बढ़े आगे, बहुत सिंपल आज का आर्टिकल। कह रहा सो द मॉस्को 10 विच इंक्लूड्स चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैज़ सम लेवरेज। कह रहा है इसलिए जब मॉस्को 10 नाम का जो ग्रुप है, जो भी मॉस्को में मिले हैं 10 कंट्रियाँ, जिसमें शामिल हैं ये सारी कंट्रीज, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। कह रहा है ये मॉस्को 10 जो है ना, जो इन सबसे मिलके बना है, कह रहा है इसलिए इसके पास कुछ लेवरेज है, कुछ इसके पास एडवांटेज है। हम पैसा देंगे, है ना, तालिबान जो पैसा ले करके अपने यहाँ अच्छे से सरकार चलाने की कोशिश करेगा, ये एडवांटेज है अपने पास। मॉस्को 10 की वर्ब है हैज़, विच की वर्ब इंक्लूड्स, लेवरेज मतलब एडवांटेज। कह रहे दीज कंट्रीज हैव ऑल्सो शेयर्ड इंटरेस्ट इन सीइंग द तालिबान सेवरिंग इट्स टेरर टाइज एंड अफगानिस्तान बीइंग स्टेबलाइज्ड। कह रहे इन कंट्रीज़ का ये भी एक शेयर करती हैं ये इंटरेस्ट को, इनकी एक ये भी रुचि है, कॉमन रुचि है ना, कॉमन इंटरेस्ट। किस चीज़ में भाई? देखने में तालिबान को कि वो सेवर करे, काट डाले। सेवर करना मतलब काट देना, वो काट दे अपने टेरर टाइज को, आतंकवादी रिश्तों को, और अफगानिस्तान जो है वो स्टेबलाइज हो जाए, वो जो है अपने आप में एक संतुलित मतलब स्टेबल कंट्री बन जाए। ये इंटरेस्ट भी है सभी कंट्रीज़ का, सभी चाहते हैं कि तालिबान जो है इस तरह के काम ना करे। कंट्रीज़ की वर्ब है हैव ऑल्सो शेयर्ड या ऑल्सो हैव शेयर्ड। अब देखो, सेवर का मतलब होता है काट देना, है ना, कट ऑफ कर देना। जैसे आपने किसी का हाथ काट दिया, आपने किसी से रिश्ता काट लिया, तो सेवर कर रहे हो आप, कट ऑफ कर रहे हो। सी वर्ब के बाद में देखो अगेन, मैंने बताया ना आपको, आई सॉ यू चीटिंग, मैंने आपको चीट करते हुए देखा। तो हमारे इंटरेस्ट किस में है? सीइंग द तालिबान सेवरिंग,
समझ के ना, सी वर्ब अपने बाद वर्ब की एनजी फॉर्म ले लेती है। तो सी द तालिबान सेवरिंग एंड अफगानिस्तान बीइंग स्टेबलाइज्ड, वर्ब की एनजी फॉर्म, वर्ब की एनजी फॉर्म, ये एक्टिव में और ये पैसिव में। बढ़े आगे, चलो। कह रहा इफ नॉट इंस्टेबिलिटी कुड वंस अगेन स्प्रेड बियॉन्ड अफगानिस्तान बॉर्डर। कह रहा अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ़ नॉट एक छोटा सा फ्रेज है, इसका मतलब होता है जो ऊपर बताया वैसा नहीं हुआ हो तो। कह रहा अगर ऐसा ना हो ना तो इंस्टेबिलिटी जो है, इम्बैलेंस जो है वो एक बार फिर से स्प्रेड हो जाएगा तालिबान के बॉर्डर से भी पार, तालिबान के बॉर्डर से भी आगे। तो तालिबान में इंस्टेबिलिटी का मतलब है पूरे सेंट्रल एशिया रीजन में इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी मतलब आउट ऑफ बैलेंस हो जाना, है ना, असंतुलित होना। इसकी वर्ब है कुड स्प्रेड। आगे बढ़ते हैं, बियॉन्ड मतलब पार, बियॉन्ड मतलब पार। कह रहे फॉर दिस द तालिबान शुड बी रेडी टू ओपन अप देयर गवर्नमेंट, शेयर पावर विद अदर पॉलिटिकल एंड एथनिक कम्युनिटीज़ एंड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अफगानिस्तान। कह रहे इस चीज़ के लिए तालिबान को शुड भी होना चाहिए रेडी, तैयार, कि वो ओपन अप करें अपनी सरकार को, शेयर करें पावर को दूसरी पॉलिटिकल और एथनिक कम्युनिटीज़ के साथ में, दूसरी रेसिस के साथ में, और स्टार्ट करें रिस्पेक्ट करना फंडामेंटल राइट्स को अफगानियों के, वहाँ के लोगों के। अगर ये तीनों काम नहीं हुए ना तो इंस्टेबिलिटी वहाँ पे आएगी आएगी, सिविल वॉर वहाँ पे होने ही वाली है। तालिबान की वर्ब है शुड बी, है ना, शुड बी रेडी, शुड बी। अब रेडी 3 कामों के लिए होना है, टू ओपन अप देयर गवर्नमेंट, टू शेयर पावर एंड टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग। ये समझ रहे हो, टू ओपन अप, टू शेयर और टू स्टार्ट, ये 3 इन्फिनेटिव से जुड़ी हुई है रेडी नाम की जो है एडजेक्टिव। एथनिक मतलब एथनिसिटी, है ना, किस तरह के रेस के, वहाँ पे तजीक भी हैं, किर्गिस्तानी भी हैं, सबको अपने अपने अफगानिस्तान में जगह चाहिए अपनी सरकार में, तो सबको कम्युनिटीज़ को पावर को शेयर करके वहाँ पे सरकार बनानी चाहिए। बड़े आगे, फास्ट इसीलिए प्रोसेस कर रहा हूँ, बहुत आसान आर्टिकल है मेरे ख्याल से, आधे से ज़्यादा तो आप खुद भी समझ सकते हो ना। द लास्ट 40 years of Afghanistan's history are a brutal example of what could go wrong if one party or group tries to amass all powers in its hands। कह रहा अफगानिस्तान का इतिहास या हिस्ट्री देख लो 40 साल पुराने, इस 40 साल में एक चीज़ जो है ना, ये 40 साल जो हैं ये एक ब्रूटल एग्जाम्पल है, एक बहुत ही खूंखार एग्जाम्पल है। किस चीज़ के? इस चीज़ के कि क्या गलत हो सकता है, व्हाट कुड गो रॉन्ग। अच्छा कब? जब कोई भी पार्टी या ग्रुप ट्राई करता है इकट्ठा कर लेने को, कंसोलिडेट या एक्यूमुलेट कर लेने को सारी की सारी पावर्स को अपने हाथ में। पहले रशिया आया, फिर यूएस आया, फिर तालिबान आया। जब भी कोई ग्रुप सारी पावर्स को इकट्ठा करता है, डेमोक्रेसी को वहाँ से हटाता है, बहुत ही गलत होता है अफगानिस्तान में। 40 साल की हिस्ट्री गवाह है अफगान की, समझ गए। 40 years की वर्ब है आर, ब्रूटल मतलब खूंखार, विशियस वाइल्ड जंगली। वट की वर्ब है कुड गो। वन पार्टी और ग्रुप की वर्ब है ट्राइज, है ना। अमास मतलब इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना, एक्यूमुलेट करना, गैदर करना, है ना, चीज़ों को एक साथ बना लेना इकट्ठा करके। आगे कह रहा है डिस्पाइट दीज हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स द तालिबान हैव शॉन लिटिल रेडीनेस टू चेंज देयर वेज। कह रहे बावजूद इन हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स के, बावजूद ऐतिहासिक उदाहरणों के, प्रेसिडेंट मतलब उदाहरण, है ना, पास्ट एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल इनको पता है अच्छे से हुआ क्या था 40 साल में। कह रहे बावजूद इसके तालिबानियों ने दिखाया है ना के बराबर रेडीनेस को, बिल्कुल भी वो तैयार नहीं है अपना रास्ता चेंज करने को। अभी भी पुराने ढर्रे पे 1996 2001 वाले ढर्रे पे वो कायम है, उसी तरीके से काम कर रहे हैं, समझ गए। प्रेसिडेंट की मतलब होता है पास एग्जाम्पल, है ना। तालिबानियों की वो है हैव शोन। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, लिटिल मतलब एक नेगेटिव क्वांटिटी को बोलते हैं लिटिल, है ना, नेगेटिव वे में, ना के बराबर। रेडीनेस मतलब तैयारी। कह रहा है इन द जॉइंट स्टेटमेंट इंडिया एंड अदर्स आस्क द तालिबान टू कीप देयर कमिटमेंट on forming an inclusive government and ensure that their territory is not being used by terrorists or groups। अब वही बात बोल रहा है कि भले ही ये नहीं मानते हो, लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट में हुआ क्या। कह रहा है जॉइंट स्टेटमेंट में इंडिया और दूसरों ने आस्क किया, कहा, रिक्वेस्ट किया, है ना, तालिबान को कि वो कीप करें अपने कमिटमेंट को, वो अपने वादे पे कायम रहे। और किस चीज़ का? बनाने का एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट। इंक्लूसिव का मतलब है जो सबको इंक्लूड करे, अमीर भी हो, गरीब भी हो, हिंदू भी हो, सिख भी हो, है ना, उसके अंदर तजीक भी हो, किर्गिस्तानी भी हो, अफगान भी हो, पश्तून भी हो। ऐसी गवर्नमेंट को पाकिस्तान जो है तालिबान बनाएगा, इस वादे पे वो कायम रहेगा। और साथ में ये इंश्योर भी करे, इस चीज़ को पक्का करे कि उनकी ज़मीन, उनकी टेरिटरी, उनकी सॉइल नहीं यूज़ होती है, नहीं इस्तेमाल होती है दहशतगर्द ग्रुपों के द्वारा। तो ये काम जो है इस जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तालिबानियों को कहा गया है इस स्टेटमेंट के अंदर। इंडिया एंड अदर्स की वर्ब है आस्ट, फॉर्म करना, बनाना। टेरिटरी की वर्ब इज नॉट बीइंग यूज्ड पैसिव वॉइस के अंदर, है ना। कह रहा है दीज कॉल्स शुड नॉट एंड विद द स्टेटमेंट्स। अब लास्ट में नसीहत दे रहा है। कह रहा है ये जो सारी बातें हैं ना, ये एंड नहीं होनी चाहिए स्टेटमेंट्स के साथ।
कॉल तो आपने कर दी, लेकिन स्टेटमेंट देके भूल मत जाना, आगे भी इसको परस्यू करना है ना। कॉल्स की वर्ब है शुड नॉट एंड। कह रहा वाइल इंडिया एंड अदर रीजनल कंट्रीज शुड हेल्प अफगान्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक मिजरीज, they should also use their collective economic and political clout to mount pressure on Taliban to make political concessions at home। अब लास्ट में नसीहत दे रहा है, अगर मान लो ये ना माने, तालिबानी अड़ जाएं, ढीठ हो जाएं, नहीं मानेंगे तो क्या करना चाहिए। कह रहे जहाँ इंडिया और दूसरी रीजनल कंट्रीज़ को हेल्प करना चाहिए अफगान्स को इस पीरियड ऑफ इकोनॉमिक मिजरी में, इस बड़े ही जो है खतरनाक पीरियड में जिसमें आर्थिक तौर पे ये सफरिंग जो है झेल रहे हैं, मिजरी देख रहे हैं, सबको मदद करना ज़रूरी है। कह रहा है जहाँ ज़रूरी है ये चीज़, कह रहा है वहीं पे उनको इस्तेमाल करना चाहिए, उनके मिले जुले आर्थिक और पॉलिटिकल क्लाउड को, इन्फ्लुएंस को, सियासी और आर्थिक को, कि वो माउंट करें, इंक्रीज़ करें प्रेशर को तालिबान पे, कि वो पॉलिटिकल कंसेशंस को बनाए, वो सियासी रिलैक्सेशंस दे अपने घर में एट होम। तो अगर प्रेशर माउंट कर दोगे अपने पैसे का, अपने पॉलिटिक्स का, सब मिल करके, तो तालिबानी प्रेशराइज हो जाएंगे, सही से पॉलिटिकल जो है कमिटमेंट करेंगे, कंसेशंस देंगे, सब लोगों को इंक्लूसिव करके एक सरकार को बनाएंगे। तो हेल्प भी ज़रूरी है और प्रेशर भी ज़रूरी है। इंडिया और कंट्रीज़ की वर्ब है शुड हेल्प, दे की वर्ब है इन्हीं के लिए आया, इंडिया और कंट्रीज़ के लिए शुड ऑल्सो यूज़। कलेक्टिव मतलब मिला जुला, क्लाउड मतलब इन्फ्लुएंस, माउंट का मतलब बनाना है ना, इंक्रीज़ करना, कंसेशन मतलब रिलैक्सेशन। चलिए सिंपल सा आर्टिकल था, बटरी स्मूथ रीडिंग हो गई अपनी आज मक्खन के जैसी। फटाफट बढ़ते हैं अपने क्विज़ की तरफ। ये आपका क्विज़ है आज का, कहाँ गया, ये रहा। और क्विज़ भी बड़ा सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ये आपको मैंने बताया था अकॉर्डेंस टू, अकॉर्डेंस विद क्या होता है। फिर यहाँ पे देखना आपको कैसा इन्फिनेटिव यूज़ किया जाए। फिर यहाँ पे आपको, अब ये थर्ड वाला मैं आपको बताऊँगा तो फिर पता ही लग जाएगा है ना। बिजी के बाद में क्या यूज़ करना चाहिए खुद ही देख के बताओ। वॉक द वॉक और टॉक द टॉक में क्या फ़र्क होता है, सही ईडियम को यूज़ करना है, मीनिंग निकालोगे तभी हो पाएगा ये ना। पूरे क्लोज टेस्ट का मीनिंग आपको दिमाग में निकालना पड़ेगा। लास्ट में आपको करेक्ट ईडियम को, करेक्ट वर्ड को यूज़ करना है, कौन सा वर्ड करेक्ट है वो यहाँ पे लगाना है 5वें में। क्विज़ के आंसर मैं डाल रहा हूँ फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे, वहाँ से चेक कर लेना। और आप आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले मुझे ज़रूर से बताना इन कमेंट सेक्शन। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन दिखा दूँ आपको, ये आपका क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव का, कहाँ गया, ये रहा। इस चीज़ को कंसीडर करते हुए कि बहुत ही कम लाइकलीहुड है, पॉसिबिलिटी है कि अब अफ़गानिस्तान में रिजीम चेंज होगा, अब बहुत जल्दी तालिबान जाने वाला नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए कह रहा है क्या इंडिया को सीख करना चाहिए इस चीज़ को कि हम रिस्टोर करें सही रिश्तों को, नॉर्मलाइज रिश्तों को, जो डिप्लोमेटिक और ट्रेड है ना, बातचीत भी शुरू करें और ट्रेड भी शुरू करें। क्या ये चीज़ अब ज़रूरी है, आपको लगता है हाँ या ना? कोशिश करो 3 सेंटेंस में आंसर लिखने की, इसका कमेंट सेक्शन में डालो। कोशिश मैं भी करूँगा आज लिखने की, है ना, टाइम मिला तो मैं भी अपना एक जो है डिस्क्रिप्टिव लिख के फर्स्ट कमेंट में डालूंगा। मुलाकात होगी कल की वीडियो में। बैंकिंग के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एक कंबाइंड कोर्स मैंने डाल दिया है, बैंकिंग प्रीलिम्स, बैंकिंग मेंस। मेरे ख्याल से 149 का है, उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10-20 रुपये का, कूपन कोड लगा लेना। कोर्स को जाके ज़रूर चेकआउट करना, सारी वीडियोस प्रीलिम्स और मेंस की एक ही कोर्स में मैंने डाल दी है। अंटिल देन, साइनिंग आउट।